The three signs which our body gives to us when we are overweight or obese. फ्रेंड्स, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी बीमारी है। मैं इसको कंपेयर करता हूँ ड्रग एडिक्शन और फूड एडिक्शन के हिसाब से। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग एडिक्शन एंड फूड एडिक्शन, ये चारों चीज़ें मेरे लिए सेम ही हैं। किसी भी तरह के एडिक्शन के वक्त पे पूरे जीवन भर सामने वाला इंसान परेशान रहता है। ओबेसिटी के साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है। और जो भी कोई गलत लत पे या गलत आदतों में कोई इंसान होता है तो उसकी बॉडी उसको कुछ ऐसे संकेत देती है, ऐसे साइंस देती है कि उसको पता लग जाता है कि हाँ, वो अभी गलत राह पे है। उसी तरह से जब हम लोग ओवरवेट होते हैं या ओबीज होते हैं तो उस वक्त में भी हमारी बॉडी हमको कुछ ऐसे संकेत देती है, ऐसे कुछ साइंस देती है कि जिससे हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, मगर ना जाने क्यों हम लोग उस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। मैं आज इसी टॉपिक को मेरे इस वीडियो में कवर अप करूंगा। हाय, माय नेम इज भूपेंद्र। आई एम ऑनलाइन फिटनेस कोच, आई एम अ लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, आई एम द फाउंडर ऑफ द कम्युनिटी नो योर फिटनेस। आई एम ऑन द मिशन टू transform 100,000 working class people of India into happy, healthy, immune and to have a great body. That's why I have created a course known as Automatic Metabolism Reset. Friends, मोटापा, ओवरवेट, ये एक ऐसे इश्यूज हैं जो सबके मन में तो होते हैं मगर किसी के पास में रास्ते नहीं होते हैं किस तरह से इस चीज़ को या अपनी फिटनेस को पाया जाए। एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारी जो जुबान है उसका साइज अराउंड 2.5 इंच का है, बट सिर्फ उसके टेस्ट के लिए हम लोग हमारी 5 फीट से लेकर 6 फीट तक की बॉडी को परेशान करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास में ही है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक इंसान की बॉडी के अंदर फैट क्यों बनता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब भी कभी किसी को डायबिटीज़ होती है तो उस वक्त में उसे किडनी फेलियर के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। हमारी बॉडी में जैसे ही शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी शुगर को पॉइजन के तौर पे लेती है और उसी वजह से जैसे ही बॉडी में शुगर या एनर्जी जाती है तो बॉडी के अंदर से पैनक्रियास एक्टिवेट हो जाता है और इंसुलिन को रिलीज करता है ताकि सेल जल्दी से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें। बट जब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है तो हमारी बॉडी सेफ मोड में चली जाती है और उस चीज़ को फैट में बदलने लग जाती है। यानी कि हमारा जो मोटापा है वो हमारे बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से है और वो किसी ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाए तो बॉडी ने अपना एक मैकेनिज्म बनाया है ताकि उस एनर्जी को वो स्टोर कर सके। तो अगर हम मोटे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी के लिए ही है, बट बॉडी जो है वो उस चीज़ के लिए वो आदी नहीं है। बॉडी आदी है कि वो चीज़ जो है वो यूटिलाइज होगी वक्त आने पे। मगर इस 21st सेंचुरी के अंदर हम लोग जो हैं फूड इजीली एक्सेसिबल है, इसलिए जो एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है और हम मोटापे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। ड्रग अब्यूसिव हुआ, अल्कोहलिक हुआ या फिर फूड एडिक्शन वाले लोग हुए, उन सबके साथ में प्रॉब्लम होती है जो उनके आंखों के नीचे गड्ढे होना, उनके पास में डिप्रेशन आना, फूड खाने के बाद में चीज़ों को एंजॉय नहीं करना, सोसाइटी के तौर पे उनको जो है वो उनकी सैलरीज हमेशा कम होती है और बहुत प्रॉब्लम, वो ज़िंदगी भर जो है अपनी बॉडी को ही ढोते रहते हैं। चाहे वो ड्रग अब्यूसिव हो, चाहे वो अल्कोहलिक हो, चाहे वो स्मोकर हो, चाहे वो एक मोटा व्यक्ति हो। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊं कि कौन से वो 3 ऐसे सिग्नेचर्स हैं या कौन से वो 3 ऐसे साइंस हैं या संकेत हैं हमारी बॉडी जो हमको देती है जब हम मोटे हो जाते हैं। जो सबसे पहला संकेत है वो होता है शॉर्ट ब्रेथ्स। थोड़ा सा ही कदम हम चलते हैं, 4 सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलने लग जाती है। फ्रेंड्स, ये एक संकेत होता है कि जब हमारी बॉडी कह रही है कि उसमें अब चलने की क्षमता नहीं है और हमको रेस्ट करना चाहिए, लेकिन उस वक्त पे हमको रुकना नहीं चाहिए। हमें खाने से एनर्जी लेनी चाहिए, जो खाना अगर हमने छोड़ दिया है तो मोटापे की वजह से, और उस एनर्जी को हमको यूटिलाइज करना चाहिए अपने आप को ज़्यादा चलाने में। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा संकेत होता है कि जिस वक्त हमारी बॉडी बोलती है कि आप बैठ जाओ, और अगर हम बैठ जाते हैं तो हम डेथ के और मृत्यु के और करीब आ जाते हैं। इसलिए इंसान का जो जीवन है वो चलते रहने वाला होना चाहिए। तो सबसे पहला सिग्नेचर है ये। तो दूसरा सिग्नेचर है हमेशा आपको खाना खाने के बाद में एसिडिटी का होना। फ्रेंड, जो खाने का जो डाइजेस्टिव है वो आपको सही नहीं हो रहा है। आपकी बॉडी में पहले से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी है और अब आप जो भी कुछ खाना खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है, इसलिए बॉडी जो है उसको आपको बाउंस बैक कर रही है। अगर ये आपको हमेशा खाना खाने के बाद में होता है कि आपके सीने में जलन होना या आपको डकारें आना या फिर रात के समय पे आपको नींद नहीं आना ढंग से, तो इसका मतलब है कि आपको अपने खाने के सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है।
आपको सब्जियों को इंक्लूड करने की ज़रूरत है और आपको डाइटिंग और वर्कआउट्स करने की ज़रूरत है। जो तीसरा सिग्नेचर हमारी बॉडी देती है, ये मैं फीमेल्स के लिए बताना चाहूँगा कि उनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो साइकिल के तौर पे चलती हैं तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही वो साइकिल टूट जाता है तो हमारी बॉडी में अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं। इसलिए फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम्स जब भी होती है तो उनके साथ में उनका चेहरा खराब हो जाना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होना, बालों का झड़ना, डिप्रेशन, एंजाइटी और इसके अलावा सही समय पे उनका प्रेग्नेंट ना होना, ये सारी की सारी बातें आम हो जाती हैं अगर आप ओवरवेट होते हैं तो। फ्रेंड्स, ये बहुत सारी ओबेसिटी जो है वो एक बीमारी की तरह है। इसको हमको एक फूड एडिक्शन प्रॉब्लम की तरह लेना चाहिए। हमको इसके प्रति सीरियस होना चाहिए। अगर हम एक फ्रेंच फ्राइज को एक सिगरेट या एक ऐसे इंजेक्शन के तौर पे देखें जो ड्रग्स अब्यूज के जैसे हमारी बॉडी में काम करता है, तो शायद तक हम लोग जो है हमारे जीवन को बदल पाएंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ एक साइंस है जिसके बेसिस पे मैं आपको बताना चाह रहा था। फ्रेंड्स, अगर आप अपने जीवन के अंदर किस तरह से सेहत को पाया जाता है, किस तरह से वर्कआउट्स किए जाते हैं, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, क्या सिस्टम होते हैं डाइट के, उसी के लिए मैंने 5 दिन की व्हाट्सएप क्लासेस चालू करी हैं जिसको मैं बोलता हूँ ऑटोमेटिक मेटाबॉलिज्म रीसेट सिस्टम। लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, अगर कहीं से भी मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे ज्वाइन कीजिए, ताकि बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर आप जान सकें कि सेहत पे क्या करना चाहिए घर पे बैठे हुए, जो हमारी सेहत अच्छी रहे। फ्रेंड, मेरा फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में 15 से 20 मिनट के लिए मैं वर्कआउट्स करता हूँ। अगर आप मुझे कॉपी करेंगे तब भी आप घर पे बैठ के होम वर्कआउट्स बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा में फ्रेंड्स, मेरा खुद का टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक मैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर, क्योंकि आप चाहे कनेक्ट ना होना चाहें, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कनेक्ट होना चाहूँगा। और फ्यूचर के अंदर कौन कौन से हेल्थ की जो टिप्स है, कौन कौन सी वो हेल्दी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप अपने वेट को कम कर सकें, अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकें और अपने दिमाग को भी हेल्दी रख सकें। फ्रेंड्स, दिस इज योर फिटनेस फ्रेंड भूपेंद्र साइनिंग आउट फॉर नाउ। और मुझे पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको सिर्फ जानने की ज़रूरत है अपने फिटनेस को।